Hello everyone, today we will start with a new topic that is elementary theory of demand। पहले मैं आपको बताऊंगी कि हम इस चैप्टर में आज हम कौन कौन से पार्ट करेंगे। आज हम करेंगे व्हाट इज अ डिमांड, डिमांड क्या है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड क्या है, डिटर्मिनेंट्स में इंडिविजुअल फैक्टर्स करेंगे एंड मार्केट फैक्टर्स करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि व्हाट इज डिमांड, डिमांड क्या है। अगेन हम इमेजिनरी सिचुएशन की हेल्प से समझेंगे डिमांड क्या होती है। सपोज दिस इज अ गर्ल, ये गर्ल है, ठीक है। शी वांट्स टू बाय एन आईफोन, उसको एक आईफोन लेना है, बट शी हैज नो मनी, उसके पास कोई मनी नहीं है। तो वुड इट बी डिमांड, क्या हम इसको डिमांड कंसीडर करेंगे? अगेन नेक्स्ट सिचुएशन, अ गर्ल, शी वांट्स टू बाय phone and she has money, she can buy iPhone, would it be डिमांड? क्या इसको डिमांड कंसीडर करेंगे? हम पहली वाली सिचुएशन को डिमांड कंसीडर करेंगे कि ये वाली सिचुएशन को डिमांड कंसीडर करेंगे? ऑब्वियस है, ये डिमांड होगी। डिमांड एक्चुअली क्या होगी? मार्केट में आई हुई, जो मार्केट में आती है। मार्केट में डिमांड कब आती है? जब एक पर्सन है, एक पर्सन के पास पैसे है, राइट, फोन लेना है, उसके पास मनी भी है एंड ही ऑल्सो विलिंग, वो विलिंग भी है, तभी वो मार्केट में जाएगा, बोलेगा मेरे को फोन चाहिए। जब वो जाके बोलेगा मेरे को फोन चाहिए तो उसको क्या बोलेंगे हम? डिमांड। सो डिमांड क्या होती है? डिमांड फॉर अ कमोडिटी वी मेक अ डिजायर फॉर अ कमोडिटी। एक कमोडिटी की डिजायर होनी चाहिए, ठीक है। डिजायर मतलब कि उसकी हमें इच्छा भी होनी चाहिए और बैक्ड बाय अ परचेजिंग पावर, और हमारे पास पैसे भी होने चाहिए उसको बाय करने के लिए। पैसे नहीं होंगे, डिजायर होएगी, दैट दैट इज नॉट अ डिमांड, वो डिमांड नहीं है। हमारे पास डिजायर भी होनी चाहिए और उस चीज को बाय करने के लिए हमारे पास मनी भी होनी चाहिए, दैट वुड बी डिमांड, उसको हम डिमांड बोलते हैं। कोई भी चीज होती है, कोई भी फोन हो, पेन हो, लेट्स सपोज पेन है, ठीक है। अगर हमें पेन चाहिए, मुझे एक टीचर को पेन चाहिए, तो एक पेन के पास एबिलिटी होती है कि वो किसी टीचर की वांट को सेटिस्फाई कर सके। हर किसी की चीज, हर कोई थिंग जो होती है उसके पास एबिलिटी होती है कि वो किसी की डिमांड को पूरी कर सके, राइट। सो डिमांड फॉर अ कमोडिटी क्या है? डिजायर फॉर अ कमोडिटी, उस चीज की डिजायर होनी चाहिए और प्लस हमारे पास पैसे होने चाहिए उसको बाय करने के लिए। डिमांड इज अ डिजायर क्वांटिटी। डिजायर मतलब कि देखो, अगर हमने मार्केट में गई हूँ फोन लेने, मुझे एक फोन लेना है, लेट्स सपोज मुझे लेना है और मेरे पापा ने लेना है, दो फोन हो गए। मतलब कि हम किसी चीज की एक डिजायर क्वांटिटी, इतनी क्वांटिटी में हम डिमांड करते हैं ना, ये तो नहीं कहते जाके मेरे को बहुत सारे फोन दे दो। एक डिजायर, एक लेना है, दो लेने हैं, तीन लेने हैं। मैं दाल लेने गई हूँ, मैं वेजिटेबल लेने गई हूँ, ठीक है। किसी एक डिजायर क्वांटिटी इतनी चाहिए, आधा किलो चाहिए, एक किलो चाहिए, एक डिजायर क्वांटिटी में मैं डिमांड करती हूँ ना। सो डिमांड हमेशा क्या होती है? डिजायर क्वांटिटी। डिमांड हमेशा एक डिजायर क्वांटिटी होती है। सेकेंड, डिमांड इज ऑलवेज एट अ सर्टेन प्राइस। एक सर्टेन प्राइस पे हमारी डिमांड होगी। जैसे मैं मूवी देखने गई हूँ, मूवी का रेट हो गया 300 रुपीज, ठीक है, पर टिकट। मुझे मैं मूवी देख रही हूँ, अगर मूवी के प्राइस इंक्रीज होके 500 हो जाता है, ठीक है, मैं उसकी डिमांड नहीं करूंगी, मैं नहीं देखने जाऊंगी। अगर लेट सपोज कम हो गए 200 हो जाता है, फिर मैं अपने फ्रेंड्स को भी ले जाऊंगी, ठीक है। तो डिमांड इज ऑलवेज एट अ सर्टेन प्राइस। एक सर्टेन प्राइस पे डिमांड होती है, एक होएगी, दो होएगी, तीन होएगी, ठीक है। तो एक सर्टेन प्राइस पे डिमांड होती है कि उस सर्टेन प्राइस पे हमारी डिमांड कितनी होएगी। सो डिमांड इज अ डिजायर क्वांटिटी, एक डिजायर क्वांटिटी में होती है और एक सर्टेन प्राइस पे होती है। नेक्स्ट, डिमांड इज अ फ्लो कंसेप्ट। डिमांड हमेशा एक फ्लो कंसेप्ट होता है। फ्लो कंसेप्ट कैसे हुआ कि ये तो नहीं है मैं मूवी देखने गई हूँ, एक बार गई हूँ, ठीक है, देख ली, दैट्स इट। अब मैं फुली सेटिस्फाइड हो गई हूँ, अब मैं पूरे लाइफ में कभी मूवी नहीं देखूंगी। अगर मूवी का प्राइस 300 है, मैं मूवी देख ली वंस इन अ मंथ। अगर वो डिक्रीज होके लेट्स सपोज 150 हो गया, तो मुझे मूवी देखने का बड़ा शौक है, ठीक है, क्रेज है, तो मैं
मंथ में 3 टाइम्स भी जा सकती हूँ, 4 टाइम्स भी जा सकती हूँ, क्योंकि 150 हो गया। सो डिमांड हमेशा फ्लो कंसेप्ट है। ये नहीं है कि एक बार चीज ले ली है तो दैट्स इट, आपने एक बार फोन ले लिया तो दैट्स इट, खत्म होगी बात। फोन ले लिया, आप लाइफ टाइम के लिए फोन ही लेना। अगर फोन का प्राइस और डाउन होता है, ठीक है, फोन पुराना आ जाता है, तो आप अगेन डिमांड करोगे, राइट? तो इट इज ऑलवेज अ फ्लो कंसेप्ट, डिमांड इज ऑलवेज फ्लो कंसेप्ट। नेक्स्ट, व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड? डिमांड क्यों आती है? एक इंडिविजुअल, एक पर्सन जो है, एक इंडिविजुअल क्यों डिमांड करता है, या मार्केट में क्यों डिमांड आती है? उसके कुछ तो रीजन होंगे ना, कुछ रीजन होंगे जिसकी डिमांड आती है। उनके रीजंस क्या है? एक इंडिविजुअल फैक्टर्स है, ठीक है, एक पर्सन के फैक्टर्स, नेक्स्ट इज अ मार्केट फैक्टर, मार्केट के फैक्टर्स। सबसे पहले हम इंडिविजुअल के करेंगे। इंडिविजुअल फैक्टर्स क्या है, राइट? ओके, नाउ हम फैक्टर्स करेंगे। कौन कौन से फैक्टर्स डिमांड को अफेक्ट करते हैं? सबसे पहले इंडिविजुअल फैक्टर्स, एक इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से डिमांड कैसे इंक्रीज होती है। सबसे पहले तो प्राइस ऑफ कमोडिटी। प्राइस किसी चीज का क्या है, उस पे सीधा सीधा डिमांड पे इफेक्ट पड़ेगा। अगर तो प्राइस कम है तो डिमांड ज्यादा होगी, अगर प्राइस ज्यादा है तो डिमांड कम होगी। इसको मैं एक एग्जांपल की हेल्प से आपको समझाती हूँ। 100 का बजट है, ठीक है, मैं पेन लेने की, पेन का प्राइस है 100। अगर 100 प्राइस है तो मैं कितनी डिमांड करूंगी? एक पेन की डिमांड करूंगी। अगर प्राइस कम होके 50 हो गया तो मैं कितनी डिमांड करूंगी? 2 की करूंगी। अगर प्राइस कम होके 10 हो गया तो मैं कितनी डिमांड करूंगी? 10 डिमांड करूंगी पेन की। तो जैसे जैसे प्राइस डिक्रीज हो रहा है वैसे वैसे डिमांड इंक्रीज हो रही है। तो सबसे पहले डिमांड का इफेक्ट किस पे पड़ता है? प्राइस पे। अगर तो प्राइस कम है तो मेरी डिमांड क्या होती जाएगी? ज्यादा। अगर प्राइस ज्यादा है तो मैं डिमांड किस उस चीज की कम करूंगी। नेक्स्ट इज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड में क्या क्या आते हैं? प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स मैंने सेपरेट वीडियो बनाई हुई है सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की। सब्स्टिट्यूट गुड कौन से होते हैं? दैट कैन बी यूज इन द प्लेस ऑफ अदर्स। एक दूसरे की प्लेस पे हम यूज कर सकते हैं, जैसे पेप्सी, पेप्सी एंड कोक। अगर तो पेप्सी का प्राइस इंक्रीज हो गया तो मैं कोक की डिमांड ज्यादा कर दूंगी। अब इसकी डिमांड क्यों ज्यादा हुई? क्योंकि इसके सब्स्टिट्यूट का प्राइस इंक्रीज हो गया। मींस डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द प्राइस ऑफ वन गुड एंड डिमांड ऑफ अदर गुड। अगर किसी चीज की डिमांड इंक्रीज हो रही है तो उसका रीजन ये भी हो सकता है कि उसके सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। और सेकंड क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से होते हैं? ज्वाइंटली यूज गुड्स। ज्वाइंटली यूज गुड्स कौन से होते हैं? जैसे कि कार एंड पेट्रोल। तो इनका डिमांड और प्राइस में क्या रिलेशन होता है? इनडायरेक्ट। अगर तो कार का प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो पेट्रोल की डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। या अगर पेट्रोल का प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो कार की डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ वन गुड हैज अ डायरेक्ट इफेक्ट, इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑन द डिक्रीज इन द डिमांड ऑफ अदर गुड, राइट? तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होंगे? ज्वाइंटली यूज गुड। अगर किसी चीज की डिमांड इंक्रीज हो रही है, फॉर एग्जाम्पल कार की डिमांड तेजी से इंक्रीज हो रही है, तो हो सकता है उसका जो ज्वाइंटली यूज है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, उसके प्राइस क्या हो गया हो? बिल्कुल डाउन चला गया हो। ठीक है, तो किसी चीज की डिमांड उसके प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड पे इफेक्ट, सीधा सीधा इफेक्ट पड़ता है, जैसे कि उसके कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स या उसके सब्स्टिट्यूट गुड्स। नेक्स्ट इज इनकम ऑफ कंज्यूमर। अब इनकम ऑफ कंज्यूमर का भी डायरेक्ट रिलेशन पड़ता है। मेरी इनकम 100 है, मैं एक पेन की डिमांड कर रही हूँ, 100 से ज्यादा होके मेरी 500 इनकम होगी तो मैं 2 पेन की डिमांड करूंगी या 3 पेन की डिमांड करूंगी, ठीक है? तो इनकम का डिमांड से डायरेक्ट रिलेशन है। अब और डिमांड में भी हमारे दो गुड्स आते हैं, एक होते हैं नॉर्मल गुड्स, एक होते हैं इंफीरियर गुड्स। नॉर्मल गुड्स कौन से होते हैं? नॉर्मल गुड्स आर गुड्स दैट हैव मैनी यूजेज, जिसके बहुत सारे यूजेज होते हैं, बहुत सारे यूजेज। जैसे फॉर एग्जांपल हो गया मिल्क। मिल्क के बहुत सारे यूजेस है। इससे हम कर्ड बना सकते हैं, इससे हम चीज बना सकते हैं, इससे हम क्रीम बना सकते हैं।
तो अगर तो मेरी इनकम इंक्रीज हो गई तो मैं मिल्क की डिमांड क्या कर दूंगी, इंक्रीज कर दूंगी। इंक्रीज करके थोड़ा मैं पीने के लिए मिल्क रख दूंगी, थोड़ा मैं कर्ड बनाऊंगी, थोड़ा चीज बनाऊंगी। अगर इसकी प्राइस मेरी इनकम कम है तो मैं मेन यूज के लिए रखूंगी, सिर्फ पीने के लिए, इसकी डिमांड कम कर दूंगी। ठीक है, तो नॉर्मल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिसका इनकम और डिमांड के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है। अगर तो मेरी इनकम इंक्रीज होगी है तो मेरी डिमांड भी इंक्रीज होएगी, अगर इनकम डाउन होगी है तो मेरी डिमांड भी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो सेकंड इज इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स कौन से होते हैं, लो क्वालिटी गुड्स। लो क्वालिटी गुड्स जैसे टन्ड मिल्क हो गया। ठीक है, टन्ड मिल्क, अगर मेरी इनकम कम है तो मैं टन्ड मिल्क का यूज ज्यादा करूंगी। ठीक है, अगर मेरी इनकम ज्यादा होगी तो मैं जो नॉर्मल मिल्क होता है वो यूज करूंगी। ठीक है, तो ये दो तरह के गुड्स होते हैं, नॉर्मल गुड्स एंड इंफीरियर गुड्स। नॉर्मल गुड्स का इनकम के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है और इंफीरियर गुड्स का इनकम के साथ इनडायरेक्ट रिलेशन होता है। तो इनकम क्या है किसी कंज्यूमर की, उस पर डिमांड अफेक्ट करती है। ठीक है, नेक्स्ट इज टेस्टीज एंड प्रेफरेंसेस। अब मेरा टेस्ट क्या है, चाहे उसका प्राइस ज्यादा हो, वो चीज फैशन में होगी तो मैं उसकी डिमांड करूंगी। डायमंड का प्राइस बहुत ज्यादा है लेकिन वो चीज फैशन में है तो इसकी मैं डिमांड इंक्रीज करूंगी। तो किसी मार्केट में अगर किसी की चीज की डिमांड तेजी से इंक्रीज हो रही है तो हो सकता है उस एरिया में कंज्यूमर्स की डिमांड हो, टेस्ट हो, या फैशन हो, या प्रेफरेंसेस हो। राइट, नेक्स्ट इज फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। अगर अगर गोल्ड का प्राइस अभी सेम चल रहा है, मेरे को एक्सपेक्टेड है कि आगे जाके इसका प्राइस इंक्रीज होने वाला है तो मैं अभी गोल्ड ज्यादा लेके रख लूंगी क्योंकि आगे जाके इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अगर मेरे को एक्सपेक्टेड है कि आगे जाके गोल्ड का प्राइस डाउन जाने वाला है तो मैं अभी इसकी डिमांड नहीं करूंगी, मैं बोलूंगी कि जो मैंने चीज अब एक लेनी है वो मैं डबल ले सकती हूँ इन फ्यूचर। तो फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस भी डिमांड को इफेक्ट करती है। नेक्स्ट इज डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड। अब मार्केट इंडिविजुअल क्या था, एक पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से डिमांड कैसे इंक्रीज हो रही है। सेकेंड इज मार्केट डिमांड। मार्केट में जब एक की डिमांड हो, दो की डिमांड हो, तीन की डिमांड हो, जब तीनों इकट्ठे आए तो वो मार्केट डिमांड हो जाती है। अब मार्केट में डिमांड किस तरह से इंक्रीज होती है नाउ, मार्केट फैक्टर्स कौन से हैं। मार्केट फैक्टर में सबसे पहले आएगा पॉपुलेशन। किसी एरिया की पॉपुलेशन का उसकी उस चीज की डिमांड पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। फॉर एग्जांपल किसी एरिया में, एक एरिया में सबसे ज्यादा इन्फेंट्स है तो वहां पे किस चीज की डिमांड रहेगी, जो चीजें, जो टॉयज चाहिए होंगे इन्फेंट्स को, जो कपड़े होंगे, इन्फेंट्स की डिमांड रहेगी। अगर इस एरिया में एज्ड पीपल ज्यादा है, ओल्ड पीपल ज्यादा है तो एज्ड पीपल जो चीजें यूज करते हैं उसकी डिमांड ज्यादा आएगी। सो डिपेंड करता है कि किस एरिया में किस तरह की पॉपुलेशन है, कौन सी टाइप की पॉपुलेशन, इन्फेंट ज्यादा है, मेल ज्यादा है, फीमेल ज्यादा है, एज पर्सन ज्यादा है, तो उस तरह की डिमांड इंक्रीज होगी, वो मार्केट में डिमांड उस चीज की ज्यादा आएगी। नेक्स्ट इज सीजन एंड वेदर। सीजन, अब जैसे समर सीजन चल रहा है, समर सीजन चल रहा है तो विंटर सीजन की डिमांड, विंटर सीजन नहीं है तो स्वेटर्स की डिमांड बहुत कम होएगी, नेग्लिजिबल होएगी। अगर विंटर सीजन चल रहा है तो कॉटन की डिमांड नहीं होएगी। सो किसी मार्केट में उस चीज की डिमांड डिपेंड करता है कि वहां पे सीजन कौन सा है और वेदर कौन सा है। जैसे वेदर में रेनी सीजन में रेनकोट की डिमांड होती है तो रेनकोट की डिमांड होएगी, अम्ब्रेला की डिमांड होएगी। सो किसी चीज की डिमांड उसके सीजन और वेदर पे अफेक्ट करती है। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट पॉलिसी। थर्ड है कि गवर्नमेंट पॉलिसी किस तरह की है। अगर गवर्नमेंट ने, हमें पता है गवर्नमेंट की इनकम कहाँ से है, टैक्स से इनकम है, वो टैक्स इम्पोजिस करेगा, टैक्स इम्पोजिस करेगा किसी भी गुड पे तो गुड का प्राइस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर प्राइस इंक्रीज होएगा तो हमें पता है कि डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, अगर गवर्नमेंट ने सब्सिडीज दी है, सब्सिडीज दे दी है, सब्सिडी से किसी गुड का प्राइस क्या होएगा, डाउन हो जाएगा और डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो गवर्नमेंट पॉलिसी अफेक्ट करती है सीधे सीधे डिमांड पे। अगर तो गवर्नमेंट टैक्सेस ज्यादा लगा रही है तो उस गुड की डिमांड क्या हो जाएगी, कम। अगर गवर्नमेंट सब्सिडीज दे रही है, रिलीफ दे रही है तो उस चीज की डिमांड क्या हो जाएगी, ज्यादा।
नेक्स्ट इज स्टेट ऑफ बिजनेस। अब बिजनेस का स्टेट क्या है, हमें पता है चार चार स्टेजेस होती है। अगर तो बिजनेस बूम पीरियड पे है, अपने पीक पीरियड पे है, पीक पीरियड पे जैसे अभी गर्मियों का पीक पीरियड है, समर सीजन है, तो कॉटन क्लोथ्स की डिमांड इतनी ज्यादा है, लोग घूमने जा रहे हैं, वेकेशंस है घूमने के लिए, उनको न्यू कपड़े चाहिए, तो कपड़े की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ी है। क्यों? क्योंकि अभी बूम पीरियड चल रहा है। और जो है डिप्रेशन का पीरियड किसके लिए चल रहा है, जो स्वेटर्स है, ठीक है, उसके लिए डिप्रेशन का सीजन चल रहा है। सो किसी चीज की डिमांड उसके जो स्टेट ऑफ बिजनेस पे डिपेंड करती है कि बूम पीरियड चल रहा है कि डिप्रेशन का सीजन चल रहा है, राइट। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। किसी चीज की डिमांड इस पे भी इफेक्ट करती है कि जो इनकम है वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। इक्वली जो इनकम है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इक्वली अगर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इक्वली सारे डिमांड करेंगे। इक्वालिटी है डिस्ट्रीब्यूशन में कि नहीं? अगर नहीं तो रिच पीपल के पास ज्यादा इनकम है, पुअर के पास कम है। पुअर के रिच पीपल के पास ज्यादा है तो रिच पीपल लग्जरियस लग्जरियस गुड की डिमांड करेंगे। लग्जरियस गुड कौन से हो सकते हैं? लग्जरियस एसी हो सकता है, कार्स हो सकती है, इसकी डिमांड मार्केट में ज्यादा आएंगी। अब पुअर पीपल के पास ज्यादा है तो वो कौन सी डिमांड करेंगे? नेसेसिटीज। तो नेसेसिटीज गुड्स है, नेसेसिटीज गुड्स क्लोथ्स की डिमांड होगी, ठीक है, उनके खाने पीने की डिमांड होगी। सो डिपेंड करता है कि इनकम किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर तो पुअर में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो वो जो डिमांड है वो नेसेसिटीज की ज्यादा आएगी। अगर तो रिच में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो लग्जरियस गुड्स की डिमांड ज्यादा आएगी। सो किसी मार्केट में डिमांड उसकी पॉपुलेशन, सीजन और वेदर, गवर्नमेंट की पॉलिसी कौन सी है, बिजनेस की स्टेट कौन सी है, और इनकम किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट, सो डिमांड किस किस का फंक्शन है? प्राइस ऑफ अ गुड, किसी गुड का प्राइस, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, रिलेटेड गुड में कौन से आएंगे? सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। इनकम ऑफ कंज्यूमर, इनकम ऑफ गुड कंज्यूमर में कौन कौन से गुड्स आएंगे? नॉर्मल एंड इंफीरियर गुड्स, राइट। tastes and preferences, tastes and preferences और future expectations। तो डिमांड किस पे बेस्ड है, किस किस से बढ़ती है? प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, इन सभी से किसी चीज की डिमांड क्या होती है? अफेक्ट होती है।